से। किसका? नंदी। नंदी किसका प्रतीक है? नंदी मतलब नंदी मतलब धर्म। बैल जो है, नंदी जो है, वह धर्म का प्रतीक है। धर्म के चरण कितने होते हैं? 4। नंदी के पांव, धर्म के 4 पांव होते हैं। धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, दान, तप, धर्म के 4 चरण होते हैं। जो सत्य, दया, सत्य के राह पर है, दया के राह पर है, दान और तपस्वी है, वो धर्मात्मा है। जिसके अंदर सत्य नहीं, दया नहीं, दान नहीं, तप नहीं, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। तो शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी नहीं। शंकर जी नंदी पर नहीं बैठते। नंदी धर्म का प्रतीक है और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं, धर्म की सवारी करते हैं। शंकर जी किस पर बैठते हैं? धर्म पर। बोलो हाँ या ना। शंकर जी किस पर बैठे हैं? जोर से। हाँ, अभी नई संसद बनी थी तो वहां पर एक सेंगोल की चर्चा आप लोगों ने सुनी थी। नई संसद भवन में मोदी जी ने एक सेंगोल को वहां स्थापित किया। सेंगोल समझते हैं ना? पुराने जमाने में सेंगोल एक राजा दूसरे राजा को दिया करता था, बड़े राजा को। उस सेंगोल को ध्यान से देखेंगे, उसके ऊपर नंदी बना था। हाँ या ना? और जहां जहां नंदी दिखाई पड़े समझ लो कि शंकर जी का वाहन बैल नहीं है। शंकर जी बैल पर नहीं, धर्म पर चढ़ते हैं। शंकर जी धर्म पर सवार हैं। अच्छा, शंकर जी के सिर पर क्या है? जोर से। गंगा। क्या मतलब हुआ? शंकर जी के सिर पे गंगा होने का क्या मैसेज है? क्या सीखा आपने? शिव जी के जटा पर गंगा है, इससे क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। मंदिर गए, बस पानी ढका के आ गए, कुछ नहीं सीखा। हम लोगों ने सीखना ही तो बंद कर दिया। हमें लगता पानी चढ़ाने से सब हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाता सब कुछ। समझ नहीं है तो अज्ञानवश आप चलते हैं। भेड़ चाल किसे कहते हैं? कुछ ज्ञान व्यान समझने की जरूरत ही नहीं आपको, तो लगा पानी चढ़ाओ, काम हो गया। तुम क्या चढ़ाओगे पानी? शिव जी पर तो गंगा ऑलरेडी चढ़ी है, तुम कितना चढ़ा दोगे? मैसेज क्या है वो तो आपको सीखना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए ना क्या चाहिए? मैसेज दे रहे हैं शिव जी। शिव जी के सिर पर क्या है? क्या मैसेज है? गंगा ठंडी होती हैं और कहां बैठी हैं? सिर पर। शंकर जी कहते हैं सदा सिर भाग को, सदा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। कितनी भी विडंबना हो, कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल हो, पर दिमाग कैसा हो? जोर से। दिमाग कैसा हो? लेकिन आपका दिमाग कैसा होता है? और पानी चढ़ा रही हो शंकर जी के ऊपर और दिमाग इतना गर्म है, सास को पानी नहीं पिला रही हो, पति की सेवा नहीं, पति परेशान है, आप भी परेशान हो, दिमाग बिल्कुल हीटर की तरह जल रहा है और शंकर जी पे पानी चढ़ा रहे हैं। भाई सीखो ना। हमारे मंदिर में बैठे देवी देवता कुछ मैसेज देने के लिए बैठे हैं। मंदिर यूं ही नहीं बनाए जाते। दिमाग को कैसा रखोगे? अच्छा, शंकर जी के गले में सांप क्यों है? शंकर जी, सांप किसका प्रतीक है? कहीं सांप दिख जाए तो समझ लो मृत्यु दिख गई। सांप मतलब काल। सांप मतलब काल। इसलिए शंकर जी का नाम है कालों के काल महाकाल। तो सांपों की माला, इसलिए शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम बैठे हैं, और जिसके हृदय में राम हो वो काल को भी अपने गले में लटका करके घूमता है। काल से डरने की क्या जरूरत है? जिसे भगवान पे भरोसा है उसका काल क्या बिगाड़ेगा? तो काल का प्रतीक सांप है।
शंकर जी सर्प को गले में लटकाए। अच्छा, शंकर जी को भभूति चढ़ती है, चिता भस्म, हाँ या ना? शंकर जी पर चिता भस्म क्यों चढ़ती है? समाज को मैसेज दे रहे हैं शंकर जी, ऐ दुनिया वालों, कितना भी तुम घमंड कर लो, कितनी भी दौलत जोड़ लो, लेकिन एक दिन ऐसी राख बन जाओगे। ये राख देख रहे हो, भस्म, क्या बन जाओगे? तुम्हारी ही राख तुम्हें इसलिए दिखाई जाती है, भस्म की आरती इसलिए होती है। दुनिया देख लो, एक दिन ऐसे राख बन जाओगे। घमंड किस बात का है? तुम्हारे अभिमान को समाप्त करने के लिए शिव जी भस्म चढ़ाते हैं, भस्म स्वीकार करते हैं। समाज को मैसेज दे रहे हैं कि तुम मुट्ठी भर राख आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों बनोगे। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड किसका? रावण जैसों का घमंड नहीं चला। सब शंकर जी भस्म रमाते हैं ताकि आपको कभी अभिमान ना आए। लेकिन आज जरा जरा बात में आप शिव जी को जल रोज चढ़ाते हो। तुम्हारे घर पे शंकर जी हैं और तुम अभिमान करते हो। शंकर जी तुम्हारे घर पे हैं और तुम अभिमान कर रहे हो। तो शंकर जी हमेशा जहां जाते हैं ना, नंदी पर सवार होकर जाते हैं। मतलब जहां जाते हैं धर्म पर आरूढ़ होकर जाते। धर्म पर जहां जाओ धर्म के साथ, जहां जाते हैं शंकर जी नंदी के साथ जाते। जहां जाओ धर्म के साथ जाओ, धर्म को छोड़कर मत जाओ।